इच्छा रहती है कि साफ सफाई व्यवस्थित हो। तो हम पूजा पंडाल के जितने भी अध्यक्ष सचिव या जो भी मेंबर्स हैं उनसे ये अनुरोध करेंगे कि एक हम सबों को यानी कि थाना में एक सूची आ जानी चाहिए कि जैसे मुर्गा मीट की दुकान है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो तो प्रतिदिन अंडा का छिलका कहीं फेंक दे रहा है रास्ते में, तो एक सूची हमको कल तक परसों तक दिखाया जाए ताकि हम लोग उनको नोटिफाई करके नोटिस करके या जैसे हो बुला के उनको स्वेच्छा से हटाने के लिए कहें। हम लोग जब बाजार में जाते हैं एक इकट्ठे फोर्स लेके तो एक माहौल थोड़ा अलग टाइप का होता है। वो आदमी मुर्गा काट रहा होता है, हम लोग बार बार उसको कहते हैं, वो कुछ और चीज़ बेच रहा होता है उसको कहते हैं, वो उसको पड़ी रहती है बेचने के लिए, हमारी बातों को अनसुना करता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता है। 4, 5, 10 लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हो गया, कुछ होता नहीं, क्योंकि हम लोग उनको समझाने के लिए गए, उनको जो मीटिंग में चर्चा हुई उन चीज़ों को बताने के लिए गया। और त्यौहार हमारा नहीं है, पूरे समुदाय का समाज का है, प्रशासन का कोई त्यौहार होता नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि कमेटी की जिम्मेदारी है कि 25 लोग जो हैं सूची है वो लोग अपने अपने क्षेत्र का एक सूची हम लोग को बना के दे दी। मोबाइल नंबर अगर उनका उपलब्ध हो पाता है जो सेलर्स हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी बात है कि जो हम लोग वॉलंटियर्स बनाएंगे, सीओ साहब ने कहा कि ज़्यादा संख्या में रखें। हम एक नया चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं कि आप उसमें महिलाओं या जो लड़कियां हैं जो थोड़ा यंग होंगी उनको जो पंडाल के नज़दीक में जहाँ महिलाओं का प्रवेश होता है उस महिला मेंबर को भी उनमें ऐड किया जाए। उनको बाकायदे बैच या आई कार्ड जो भी आप देना चाहते हैं उनको दें। उससे क्या होगा कि महिलाओं की नज़र खासकर महिलाओं पर होगी तो उनको भय होगा जो इस तरह के छेड़खानी करने वाले लोग हैं। देखिए त्यौहार में कुछ ज़्यादा होता नहीं है, 2 ही 3 चीज़ें, एक छेड़खानी का मामला है, एक शराब का मामला और दूसरा ओवर राइडिंग की वजह से एक्सीडेंट। 3 ही चीज़ देखते हैं। यहाँ सांप्रदायिकता की कोई इशू नहीं है खरौली में। मेरा 2 साल का अनुभव है कि कहीं हिंदू मुस्लिम की कोई जगह ही नहीं, फिर भी जो छोटी छोटी घटना है उस पर हम लोग को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो महिला मेंबर्स इस बार नया 3, 4, 5 जितना आप ऐड कर सकते हैं जो हैं, कोई प्रतिनिधि हो, कोई थोड़ा उस तरह के लोग जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको आमंत्रित कीजिए और उनको बैच के साथ मेंबर भी बना दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है कि साफ सफाई और विद्युत आपूर्ति की बात हुई। साफ सफाई चूँकि ये नगर पंचायत का क्षेत्र नहीं है, आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं तो आपके जो पूजा स्थल का जो आसपास का जो परिसर है उसकी साफ सफाई अच्छे से रखें। ऐसा ना हो कि जो आवागमन का पथ है वो इतना संकट न हो कि जो नवमी के दिन इतनी भीड़ हो जाए कि धक्का मुक्की से कोई गिर जाए, किसी को चोट पहुँचे, है ना। इस सब का भी ख्याल रखना है। तो उसकी साफ सफाई करेंगे तो रास्ता चौड़ा हो जाएगा, जगह चौड़ा हो जाएगा, लोगों को घूमने फिरने की पर्याप्त जगह हो। एक मेडिकल किट भी रखें। मान लीजिए कि किसी को कुछ इंजरी हो जाती है तो तत्काल कम से कम डिटॉल और छोटी छोटी जो सामग्री होती है वो इत्यादि आप रखें ताकि उसको सीरियस होने से पहले हम लोग हॉस्पिटल को भेज सकें। इसके अलावा नवमी की जो भीड़ की बात है इसको कंट्रोल करने के लिए आप लोग चाहें तो अपने बाहर पंडाल के बाहर CCTV कैमरा भी, अगर कोई पंडाल इतना अफोर्ड कर सकता है तो उसको लगाना ज़्यादा श्रेयस्कर होगा। वो थर्ड आई ऐसा काम करता है कि एज ए प्रूफ होता है। अगर कोई कहता है कि हमने नहीं किया है तो वो एविडेंस बन जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हो व्यक्ति किया है लेकिन आप बोलते नहीं हैं, क्योंकि आप बोलेंगे तो आपका जो है आपका ही चिचलेगर होगा या आपका नाम खराब होगा। आप सोचते भी हैं, हर कोई सोचता है। तो CCTV खुद बोलेगा, वो निर्जीव चीज़ है, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है, बल्कि हम लोग यहाँ प्रशासन है। तो अगर कोई पंडाल इतना सक्षम है कि CCTV लगा सके तो जरूर लगाएं। बाकी हम लोग इधर 1 सप्ताह के अंतर्गत सारे पंडाल जो 25 की लिस्ट आई है उसमें बारी बारी से अलग अलग दिनों में अलग अलग समय में जाकर सभी लोगों को देख लेंगे। और सबसे ये अनुरोध करते हैं जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि खासकर हमारे मुखिया थोड़ा लोग पार्टिसिपेट अच्छा से कीजिए, क्योंकि ये बृहद तरह का कार्यक्रम होता है। बाकी जो त्यौहार है उसमें बहुत लोग शरीक नहीं होते, लेकिन इसमें सभी संप्रदाय के सभी लोग चाहे किसी भी जाति को सभी लोग शरीक होते हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि पंचायत के मुखिया जी लोग थोड़ा अपना प्रेजेंस करें, मतलब उपस्थिति से कोई नहीं रहना है, आपकी सारी चीज़ों को निगरानी रखनी है, कौन गलत कर रहा है, क्या होना चाहिए,
सुझाव देना है, इस सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पहले नज़र रखें। दूसरा है, कोई इनपुट अगर आपको है कि कुछ अंदेशा लग रहा है कि कुछ हो सकता है, कुछ गड़बड़ी वो लड़का कर सकता है, फलाना व्यक्ति कर सकता है, तो इसकी सूचना समय से पहले हम लोग को मिल जाए, ताकि हम लोग उस पर एक्शन लेते हुए या ऐसा माहौल पैदा कर दें कि उसकी हिम्मत ही नहीं हो कि उस तरह की गड़बड़ी फैला सके। तो यही सब चंद बातें हैं। बाकी चीज़ें आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी चीज़ें बताई हैं। हम प्रशासन की ओर से, अपनी ओर से पावन दशहरा पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएँ और ये करते हैं कि अच्छे से आप लोग त्यौहार मनाइए, खुशहाली आपके परिवार में आए, सब कुछ भगवान समृद्धि दे, माता दुर्गा सबको समृद्धि, इन्हीं चंद शब्दों के साथ। उसमें आप लोग गौर कीजिएगा कि आपके द्वारा बहुत सारा तारों का ये बिजली विभाग ने गाइडलाइन किया है, तो ग्रुप में हम भेज देंगे, शांति समिति का जो ग्रुप है उसमें हम भेजेंगे। उसमें किया गया है कि खुले हुए तार, बहुत सारा हम लाइट वगैरह लगवाएंगे, लाइट रहेगा, साउंड रहेगा, सारे में बिजली का हो जाएगा। तो आप ऐसे एक्सपर्ट आदमी को वहाँ पर बैठा कर रखेंगे जिससे कि आगजनी ना हो, किसी भीड़ में बहुत सारा आदमी रहता है, हाथ धापी रहता है, किसी को करंट वगैरह ना लगे, इस तरह का आग लगने का भी भय रहता है, तो करंट वगैरह का भी भय रहता है, तो जिससे जान माल का क्षति हो सकता है। तो वो सब चीज़ ध्यान रखना है। और कटा फटा जो तार है वो उस तरह का आप लोग कोशिश कीजिएगा नहीं डालने। तो ये हो गया दूसरा चीज़। अब हम लोग आते हैं सप्तमी के दिन से आते हैं। सप्तमी के दिन से हमको लगता है ज़्यादातर जगह पे पूजा का पट खुलता है, षष्ठी या सप्तमी को खुल जाता है, सप्तमी को पूजा होता है। उस दिन से हम लोग को ज़्यादातर ध्यान देने की जरूरत है। कलश स्थापना के लोग को ज़्यादा जरूरत नहीं है। उस दिन हमको लगता है जो कलश यात्रा जो होगा, जो बता रहे थे वही ना, एक वो होगा। और उसके बाद सप्तमी के दिन से मेन हम लोगों का मेन काम शुरू होता है। सप्तमी के दिन से शाम तक लोग, रात तक भी घर से निकलता है सब कोई, बच्चा, लेडीज, और ज़्यादातर वही लोग घूमने का शौकीन भी होता है, वो लोग सब निकलता है। तो उसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो वॉलंटियर लोग जो है तो वॉलंटियर्स का भी अभी बात नहीं करना बता रहे हैं कि वॉलंटियर्स हम शुरू में ही बातचीत में पता चला था। तो हम वॉलंटियर्स हम लोग अच्छा संख्या में रखें। जैसे गाड़ी वाला जो बात हो रहा था, यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर से ठीक पहले सुबह गाड़ी वगैरह जो है वो कन्वर्ट करना है, इस साइड में करना है, तो वहाँ पर देखिए कि वैकल्पिक जो रास्ता है उसके लिए 2-3 वॉलंटियर 1-2 घंटे के अंदर आप लोग रख दीजिएगा वहाँ पर, ताकि आसानी से एरो वगैरह जो होता है, मार्किंग जो होता है वो लगा दीजिएगा, ताकि उस तरह से हम लोग जाए, भीड़ में जाम ना लगे उसके लिए। और अब सप्तमी हो गया, अष्टमी हो गया, नवमी सबसे ज़्यादा भीड़ होता है, ज़्यादा आप लोग को देखना होता है। और उसके बाद है दसवीं के दिन। दसवीं के दिन में आप लोगों का जो विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है, विसर्जन का कार्यक्रम। उस दिन कोशिश करना है कि जाड़ा दिन आ गया है, आपको लगता है कि 6-7 जैसे बोल रहे थे आप लोगों में से 2-3 आदमी, 7 बजे तक हमको लगता है बहुत अंधेरा हो जाएगा। 7 बजे तक अंधेरा हो जाएगा, तो हमको कोशिश करना है कि कम 6 बजे तक हम पहुँच जाते हैं। हम लोग रहेंगे उसमें 6 बजे तक विसर्जन आप लोग कर दीजिए। अभी ये हो गया पूजा का, विसर्जन का वगैरह का ये सब चीज़ है। और रावण दहन का भी लगभग कोशिश कीजिएगा वो जल्दी ही कर दे उसको।